शुरू। यह डिजिटल युग है और हर चीज़ दिन प्रतिदिन डिजिटल होती जा रही है। स्टॉप। संचार के क्षेत्र में भी डिजिटलीकरण का बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। स्टॉप। इसमें OTT मंचों की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे कई कारण है। स्टॉप। दरअसल यह लचीला और सुविधाजनक है। स्टॉप। यह प्रयोक्ताओं को विभिन्न विकल्प प्रदान करता है और वे अपनी पसंद के अनुसार सामग्री चुन सकते हैं। स्टॉप। तीसरा, यह अधिक किफ़ायती है क्योंकि इनकी सदस्यता लेने की लागत केबल टीवी की तुलना में काफ़ी कम है। स्टॉप। हालांकि OTT मंचों की बढ़ती लोकप्रियता का मतलब यह नहीं है कि पारंपरिक मीडिया समाप्त हो गया है। स्टॉप। डिजिटल अभी भी लोकप्रिय है और कुछ लोग अभी भी अखबार पत्रिकाएं पढ़ना पसंद करते हैं। स्टॉप। हम कह सकते हैं कि नया मीडिया और OTT मंच मनोरंजन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। स्टॉप। वे न केवल लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं बल्कि फिल्म और टेलीविज़न कलाकारों के लिए भी नई संभावनाओं का द्वार खोल रहे हैं। स्टॉप। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में नया मीडिया और OTT मंच किस तरह विकसित होते हैं और वे हमारे मनोरंजन के अनुभव को कैसे और अधिक बेहतर बनाते हैं। स्टॉप पैरा। इन दिनों जम्मू कश्मीर अशांत है। स्टॉप। आतंकी आम नागरिकों और पुलिस सेना के जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। स्टॉप। हाल ही में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर 9 श्रद्धालुओं को मार डाला। स्टॉप। सुरक्षा बल के जवान व पुलिस वालों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। स्टॉप। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है मगर पाक से प्रशिक्षित ये आतंकी किस रास्ते से घाटी में घुस रहे हैं, उन घुसपैठ के रास्तों को खोजकर वहीं पर क्यों नहीं उन्हें रोक दिया जाता है। स्टॉप। स्थानीय लोगों में से भी कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर आतंकियों का साथ देने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। बिना किसी मजबूत संरक्षण के इतने बड़े हमले संभव नहीं है। स्टॉप। चाहे जो भी हो, केंद्र सरकार को इस नासूर को खत्म करने के लिए सख्त कार्यवाही करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। स्टॉप। नागरिकों और सुरक्षा बल के जवानों की बेशकीमती जान की रक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फुल स्टॉप पैरा। प्रदूषण का प्रहार झेलती महिलाएं पड़ा। स्टॉप। इसमें प्रदूषण को महिला केंद्रित करके देखा गया है। स्टॉप। आमतौर पर अक्सर महिलाओं को हर कार्य समस्या आदि में नगण्य समझा जाता रहा। स्टॉप। इसका असर घर से बाहर सभी मोर्चों पर देखा गया। स्टॉप। घर में परिवार का खाना बनाने से लेकर कई बार पशुओं की देखरेख का काम भी महिलाएं संभालती है। स्टॉप। इस क्रम में वे कई स्तर पर प्रदूषण की मार झेलती है। स्टॉप। मगर आज महिलाओं ने ही स्वयं की चिंता करते हुए परिवर्तन का बीड़ा उठाया है। स्टॉप। इस संबंध में जो भी काम किए जा रहे हैं उनकी गंभीरता समझी जा सकती है। स्टॉप। महिलाओं की चिंता और मुद्दे पर सख्ती से काम करना दो अलग पहलू है। स्टॉप। अगर धरातल पर उतरकर सच्चाई के साथ काम किया जाए तो निश्चित ही प्रदूषण से छुटकारा पाया जा सकता है। स्टॉप। सभी जीवों को प्रभावित करता है। स्टॉप। बच्चों और बुजुर्गों को जल्दी प्रभावित करता है। स्टॉप पैरा। पिछले कुछ वर्षों से प्रतियोगितात्मक और उच्च परीक्षाओं में धांधली की खबरों ने कई परीक्षाओं को
अविश्वसनीय बना दिया है। स्टॉप। यह गंभीर विषय है, जिसमें न केवल राज्य या केंद्र सरकार दोषी है, बल्कि परीक्षार्थी से लेकर अभिभावक, शिक्षा माफिया और कोचिंग संस्थान तक के कुछ लोग दोषी है। स्टॉप। हाल में नीट की परीक्षा का मामला सामने है, जिसमें परीक्षा समिति पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। स्टॉप। सरकार भी संदेह के घेरे में आती है। स्टॉप। नीट की परीक्षा में भविष्य के चिकित्सक बैठते हैं। स्टॉप। अगर इसमें अयोग्य विद्यार्थियों का चयन होगा तो सहज ही समझा जा सकता है कि समाज का स्वास्थ्य और जीवन कैसे हाथों में सौंपा जा रहा है। स्टॉप। इन परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन दोनों को ही कठोरतम कदम उठाने होंगे, ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे और योग्यता व प्रतिभा कुंठित न हो। पैरा। यह समझना मुश्किल है कि कनाडा आखिर भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहता है। स्टॉप। इटली में आयोजित G7 के शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारतीय प्रधानमंत्री से मिले तो कहा कि भारत के साथ कनाडा का कई मामलों में बेहतर तालमेल है और नई सरकार के साथ बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर दिखाई दे रहा है। स्टॉप। मगर वहां से लौटते ही उनका रुख बदल गया। स्टॉप। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बरसी पर वहां की संसद में 1 मिनट का मौन रखा गया। स्टॉप। पिछले वर्ष कनाडा में निज्जर की हत्या कर दी गई थी। स्टॉप। तब कनाडा सरकार ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या में भारतीय अधिकारी शामिल थे। स्टॉप। हालांकि वह अभी तक इसका कोई सबूत नहीं पेश कर सका है। स्टॉप। उसके बाद से कई जगहों पर खालिस्तानी अलगाववादियों ने भारत के खिलाफ उकसाने वाली गतिविधियां चलाई, भारत की तरफ से उन पर सख्त कदम उठाने की अपील की गई, मगर कनाडा सरकार उन पर चुप्पी साधे रही। स्टॉप। अब निज्जर की बरसी पर संसद में मौन रखने का प्रकरण एक तरह से भारत को उकसाने का नया प्रयास है। स्टॉप। यह हैरानी की बात है कि निज्जर आखिर कनाडा सरकार को इतना प्रिय क्यों हो गया। स्टॉप। आमतौर पर किसी देश की संसद में राष्ट्र के किसी सम्मानित व्यक्ति, किसी हादसे, जनसंहार या युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। स्टॉप। ऐसा नहीं माना जा सकता कि निज्जर की गतिविधियों को लेकर कनाडा सरकार अनजान हो। स्टॉप। भारत ने उसे आतंकवादियों की सूची में डाल रखा था। स्टॉप। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कटिबद्धता भी कनाडा से छिपी नहीं है। स्टॉप। फिर भी कनाडा सरकार निज्जर की हत्या को इतना तूल दे रही है, तो इससे यह जाहिर होता है कि न तो वह आतंकवाद पर अंकुश लगाने को लेकर गंभीर है और न भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने को लेकर। स्टॉप। अगर ट्रूडो सरकार भारत के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की इच्छुक होती, तो निज्जर को इतना महत्व न देती कि संसद में उसे श्रद्धांजलि दी जाती। स्टॉप। यह तो स्पष्ट है कि इस तरह निज्जर को महत्व देकर ट्रूडो वहां रह रहे सिख समुदाय का जनाधार अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कुछ लाभ शायद इस चुनाव में उनकी पार्टी को मिल भी जाए, मगर इससे भारत के साथ जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। स्टॉप। पैरा। अलग खालिस्तान की मांग को लेकर चलाई जा रही हिंसक मुहिम से कनाडा सरकार
अनजान नहीं है और न वह इस बात से बेखबर है कि किसी भी देश में चलाई जाने वाली कोई भी अलगाववादी गतिविधि दहशतगर्दी के दायरे में आती है। स्टॉप। पंजाब के लोग खुद अलग राज्य का मुद्दा नहीं उठाते, कौमा, मगर कनाडा, कौमा, अमेरिका, कौमा, ब्रिटेन, कौमा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बस गए और वहाँ की नागरिकता ले चुके कुछ लोग इसे लेकर उपद्रव करते देखे जाते हैं, कौमा, तो उन पर अंकुश लगाने में मदद करने के बजाय अगर वहाँ की सरकारें उन्हें प्रश्रय देती है, कौमा, तो इसे किसी भी रूप में स्वस्थ कूटनीति नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। इससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है और आखिरकार इसका खामियाजा किसी एक देश को नहीं, कौमा, सारी दुनिया को भुगतना पड़ता है। स्टॉप। कनाडा सरकार के जवाब में भारत ने कनिष्क विमान हादसे की बरसी मनाने का फैसला किया है। स्टॉप। ऐसे तनातनी वाले वातावरण से आखिरकार नुकसान कनाडा को ही अधिक होगा। स्टॉप।